Welcome student once again in the online class. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. जब मैं ट्रेन के अंदर यात्रा करके वापस जा रही थी अपने घर, तो भी मेरे को मिसिस डॉर्लिंग का ख्याल है वो दोबारा से आ गया. As I had as I had the first time I met her, जब मैं उसको पहली बार मिली थी वही ख्याल आ गया. It was morning after the day, ये मॉर्निंग का समय था. माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने मेरे को मेरी मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया था. आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी थी. आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी माँ है वो किसी को बाहर मिलने के लिए जा रही है. ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, ठीक है, एक ऐसी औरत थी मिसिस डॉर्लिंग जिसकी मतलब पीठ है वो ब्रॉड थी. ब्रॉड का मतलब होता है मोटी, पीछे से वो थोड़ी मोटी सी दिखाई देती थी. ब्रॉड बैक, ठीक है. देयर इज माई डॉटर सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि ये मेरी बेटी है. शी बेकॉन्ड टू मी, बेकॉन्ड होता है इशारे से बुलाना. तब मेरी माँ ने मेरे को इशारे से बुलाया. द वीमेन नोडिड, मिसिस डॉर्लिंग ने अपना सिर हाँ के अंदर हिलाया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उसने वो सूटकेस है वो ले लिया. अंडर दी कोट रैक, अपने कोट के नीचे उसने वो छुपा लिया. शी वोर ए ब्राउन कोट, उस वक्त उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था. एंड ए शेपलेस हैट, और एक टॉप पहना हुआ था. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मेरी माँ से कि क्या मिसिस डॉर्लिंग है वो कहीं दूर रहती है. And seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case, क्योंकि सूटकेस है वो काफ़ी भारी था, ठीक है. हर बार वह वो सूटकेस के अंदर सामान भर करके या बैग के अंदर सामान भर के ले जा रही थी. और मैंने पूछा कि क्या मिसिस डॉर्लिंग का घर है वो काफ़ी दूर है. इन मार्कनी स्ट्रीट सैड माई मदर, ठीक है, नंबर 46, रिमेंबर दैट. और मेरी माँ ने उस वक्त मुझे कहा था कि मिसिस डॉर्लिंग है जो अपना सामान अपने घर रख रही है वो 46 हाउस नंबर के अंदर मार्कनी स्ट्रीट के अंदर. जी ये एड्रेस है, ठीक है. ये एड्रेस जो हमारा टाइटल है, हमारे टाइटल का जो एड्रेस है वो इसी स्थान को इंडिकेट करता है. 46 मार्कनी स्ट्रीट, ठीक है, वो वहाँ पर रहती है. आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने वो एड्रेस याद रखा था. बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने उस एड्रेस पर वापस जाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. कहता जब हम आज़ाद हो गए थे, जब हमारा देश लिबरेशन होता है आज़ाद हो जाना, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, बिल्कुल रुचि नहीं ले रही थी पुरानी जगह की बातों को याद करने के लिए, क्योंकि मेरे को उनको याद करते हुए डर भी लग रहा था. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. कहता है उन चीज़ों के बारे में याद करना, ठीक है, अच्छा नहीं होता जो चीज़ें अब एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिनका अस्तित्व है वो अब ख़त्म हो गया था. विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, और वो हमारी चीज़ें जो कपबोर्ड और बॉक्सेस थे उनके अंदर रखी हुई पड़ी थी. एंड वेटिंग इन वेन, और वो इंतज़ार कर रही थी. अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो चीज़ें, ठीक है, वो प्लेट्स, वो कप्स, वो स्पून्स और वो फोर्क्स जो कांटे वगैरह होते हैं, चम्मच वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को दोबारा से अपनी स्थान पर रखा जाना था. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और वो चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रह गई, ठीक है, उनको वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा वहाँ से हिलने का. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ सामान्य हो रहा था. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड का कलर है वो चेंज हो रहा था. देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अंडर अनथ्रेटन्ड, तो अब आपको सोने के लिए
बेड भी मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि ये लड़की है, ये कंसंट्रेटेड कैंप के अंदर रह रही है। शरणार्थियों के जो कैंप लगे होते हैं, जो युद्ध में मारे जाते हैं, और जो बचे हुए लोग होते हैं उनको कैंपों में ठहराया जाता है। और वहाँ पर अब शांति हो रही थी, उसको सोने के लिए बिस्तर मिल रहा था, ठीक है, और उसको लिटिल गर्ल को ये चीज़ें याद आ रही थी। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस। एक दिन मेरे को इन चीज़ों के बारे में, इन पोजेशंस के बारे में याद आई। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो कि इस एड्रेस के ऊपर 46 मार्कन स्ट्रीट के ऊपर है, वो हम छोड़ के आए थे। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच देम, रिमेंबर देम, क्योंकि वो हमारी चीज़ें थी इसलिए मैं उनको देखना चाहती थी। टच देम, उनको छूना चाहती थी, ठीक है। रिमेंबर, क्योंकि मुझे याद आ रही थी इन चीज़ों की, जो कि मेरी माँ के द्वारा उस स्थान के ऊपर है वो रखी गई थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस, कहते जब मैंने पहली बार मिसिस डॉर्लिंग के घर के ऊपर है वो विजिट किया, ठीक है, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैं दोबारा से उस घर के ऊपर जाती हूँ। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। अब क्या है कि 15 साल की करीब एक लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला। टू मी, मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ है वो घर पर है। नो, शी सेड माई मदर डूइंग एन इरेंट, और उसने कहा कि मेरी माँ है वो घर पर नहीं है, वो उसको कोई बुलाने के लिए, ठीक है, वो किसी काम के लिए बाहर गई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसके लिए इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोन द पैसेज, मैं उस लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया और उसके पीछे पीछे उनके घर के रास्ते के अंदर चली जाती हूँ। एन ओल्ड फैशन आयरन हकाऊ कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, कहता है जो मिरर होता है, शीशा है, जो शीशा है वहाँ पर एक कैंडल जलाने के लिए, ठीक है, कैंडल जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए एक पुराना सा, मतलब ओल्ड फैशन चीज़ है वो पड़ी थी, जिसके अंदर मोमबत्ती है वो रखी जाती है। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कुम्बरसम, कहता है ये इसका हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। जो इस्तेमाल किया जा रहा था, ये जो कैंडल जलाने के लिए जिसके अंदर मोमबत्ती को रखा जाता है, ये भी क्या है कि वो लिटिल गर्ल का था, क्योंकि ये ज़्यादा सुविधाजनक है, वो नहीं ज़्यादा सुविधाजनक था देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, ठीक है। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा कि क्या तुम बैठोगे नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ द लिविंग रूम, जहाँ पर गेस्टों को ठहराया जाता है, उस रूम का दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पास से गुजरती हूँ। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिडंट नो, कहता है मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ द थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया। आई डिडंट वांट टू सी अगेन, जिनको मैं अब दोबारा से नहीं देखना चाहती थी। बट विच अपोज मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, और जो चीज़ें हैं वो इधर उधर के एटमोसफियर के अंदर बिखरी हुई पड़ी थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और उन चीज़ों को अच्छे ढंग से अरेंज करके घर के अंदर नहीं रखा गया था। बिकॉज ऑफ एन अगली टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, वहाँ पर फर्नीचर है उस घर के अंदर गंदा था। और दी मगिंग स्मेल दैट हंग देयर, और वहाँ पर बहुत एक बुरी स्मेल है उनके घर से आ रही थी। आई डिडंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड, मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं अपने आसपास है वो देख सकूं। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की है वो चेयर लेके आती है। आई सेट डाउन, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। एंड स्टेयर एट दी वुडन टेबल क्लॉथ, और मैंने टेबल क्लॉथ को देखा, उसको मैं देखती रही। आई रब्ड इट, मैंने उसको उसके ऊपर हाथ फेर के देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और उस टेबल क्लॉथ के ऊपर जब मैं हाथ फेरती हूँ तो वो गर्म हो जाता है। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था वो मैंने देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क,
और हमारा जो टेबल क्लॉथ था, जो मेज के ऊपर डालते हैं कपड़ा, उसके ऊपर एक जलने का निशान भी था, क्योंकि उन चीज़ों को संभाल करके नहीं रखा गया था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और उन्होंने उसको रिपेयर करने की भी कोशिश नहीं की। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।